कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत असम को तोड़ नहीं सकती है और राज्य में किसी भी सूरत में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने गले में एक गमछा भी पहन रखा था जिस पर सीएए लिखा हुआ था और उसे क्रॉस से कट किया गया था। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने असम के शिवसागर में रविवार को आयोजित रैली में कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत असम को तोड़ नहीं सकती है। जो भी असम समझौते को छूने या नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, कांग्रेस पार्टी और असम के लोग उन्हें एक साथ सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम के लोगों को एकजुट किया है। इससे पहले हिंसा के चलते इस बात की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी कि कोई व्यक्ति जनसभा से घर वापस लौट पाएगा या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मैं और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता असम समझौते के सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। हम इससे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर असम को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इससे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन असम और पूरा देश इससे प्रभावित होगा। चलो चल गया शांत हो जाइए। जय और असम। नमस्कार। रिपुन बोरा जी, सेठिया जी, जितेंद्र सिंह जी, भूपेश बघेल जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप मेरी बात सुनने आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं यहां आ रहा था, मैं तरुण गोगोई की याद कर रहा था। जब भी मैं असम आता था, तरुण गोगोई जी से बात करने का मौका मिलता था और शायद आपको ये बात नहीं समझ आती, मगर जो असम के बाहर से आता है उसके लिए असम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रदेश है। अलग अलग धर्म, अलग जात, भाषाएं, और जब मैं आता था, हर विजिट पे तरुण गोगोई जी मुझे कुछ ना कुछ असम के बारे में ज्ञान देते थे और मेरी जो असम की जानकारी थी एक प्रकार से तरुण गोगोई जी बढ़ाते थे और मुझे लगता था, हर बार मैं वापस जाता था मुझे लगता था मैं कुछ सीख के गया। एक बार गाड़ी में उन्होंने मुझे बताया
जब यहां हिंसा का समय था, मुझे बताया पब्लिक मीटिंग में जाते थे और पता नहीं होता था कि वापस आएंगे। मतलब यह नहीं मालूम था कि ये इसके बाद पब्लिक मीटिंग होगी, इसके बाद जिंदा रहेंगे, यह तक नहीं मालूम था। मगर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता रिस्क लेके मीटिंग में जाते थे और हमारी जो टीम थी, और उसमें हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो जो टीम थी उसने असम को जोड़ने का काम किया। आस्ते 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 जो नफरत फैल गई थी, गुस्सा फैल गया था, उसको जोड़ने का काम इस टीम ने किया। और उसी तूफान में से हमारे नेता तरुण गोगोई जी तैयार हुए। आज मुझे बताया गया कि जो पुरस्कार असम के सिपाही को दिया गया, तरुण गोगोई को दिया गया, उस व्यक्ति को जिसने इस प्रदेश को जोड़ा, उस व्यक्ति को जिसकी पूरी जिंदगी इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए गई। और मैंने देखा कि उसी लिस्ट में जिसमें तरुण गोगोई जी का नाम था, उसी लिस्ट में पीएम ऑफिस का एक ब्यूरोक्रेट का नाम था। और मुझे दुख हुआ कि हिंदुस्तान की सरकार ने तरुण गोगोई जी का और इस प्रदेश का अपमान किया। एक तरफ एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जान दी, जिंदगी दे दी, असम को जोड़ा, भारत का झंडा, उसकी रक्षा की, और दूसरी तरफ पीएम ऑफिस के एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने सिर्फ एक काम किया, नरेंद्र मोदी जी की हाहाकारी। दोनों को आप एक अवार्ड देते हो। तो एक प्रकार से तरुण गोगोई जी मेरे गुरु थे और मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सही बात नहीं की इन लोगों ने। मैंने जोड़ने की बात की, असम को जोड़ने की बात। जोड़ा कैसे गया? पूरे असम को एक साथ लाकर बातचीत करके असम अकॉर्ड, जो एक प्रकार से असम का प्रोटेक्टर है, आपकी रक्षा करता है। औजार वही है, शांति का औजार वही है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, असम अकॉर्ड की प्रिंसिपल्स को मैं और कांग्रेस पार्टी के सब नेता डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और 1 इंच उससे पीछे हम नहीं हटने वाले। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है, मगर असम की जनता में वो कॉन्फिडेंस है, वो कैपेबिलिटी है कि मिलके
बातचीत करके इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। यह आप में कैपेबिलिटी है। मगर अगर यह प्रदेश फिर से बंट गया, जो बीजेपी और आरएसएस रोज करते हैं, तो फिर बीजेपी का और आरएसएस का नुकसान नहीं होगा, नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं होगा, आपके चीफ मिनिस्टर का नुकसान नहीं होगा, असम का नुकसान होगा। और जितना असम का नुकसान होगा उतना हिंदुस्तान का नुकसान होगा। क्योंकि आप अपनी जगह समझो, आप कोई छोटे प्रदेश नहीं हो, आप हिंदुस्तान के गुलदस्ते के एक सुंदर फूल हो। और देश को जितनी आपको देश की, ये बात आप कभी मत भूलिए, ये बात आप कभी मत भूलिए जो मैं बोल रहा हूं, जितनी आपको देश की जरूरत है उतनी देश को आपकी जरूरत